आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उनके साथ मिलकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और गांधीवादी जीवन उन्होंने बिताया। जैसा कि इन्होंने बताया भावना जी ने कि जो शादी उनकी हुई थी, उन्होंने विमला जी के सामने एक शर्त रखी होने वाली पत्नी के सामने कि मैं तभी शादी करूंगा अगर आजीवन तुम मेरे साथ ग्रामीण इलाके में रहोगी और आश्रम में रहोगी। हमारे यहाँ तो आजकल के जमाने में तो होता है कि एक मर्सिडीज देगी अगर तभी शादी करूंगा और एक बड़ा घर देगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ गांव में रहेगी और आश्रम में रहेगी तभी मैं शादी करूंगा। उनके चिपको आंदोलन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में 5000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। उनके पूरे जीवन से कई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से भी और उनके जीवन के संदेश से भी। मुझे बेहद खुशी है कि इसी विधानसभा ने अभी कुछ दिन पहले उनको और उनके परिवार को बुला के सम्मानित किया था और उनके पोर्ट्रेट को, शायद पूरे देश में ये अकेली विधानसभा है जब उनके मरणोपरांत उनके पोर्ट्रेट को इस विधानसभा में स्थापित किया गया है। हमने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मानित किया। आज हालांकि दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये भावना और ये डिमांड पूरे देश की है। आज ये विधानसभा जो प्रस्ताव पारित कर रही है, ये मांग पूरे देश की है और ये चाहत पूरे देश की है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसी महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वैसे मैं तो समझता हूं कि भारत रत्न सम्मानित होगा अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो। और हमारे देश में परंपरा ये हो गई है कि किसी के मरणोपरांत हम देते हैं, हमें उनकी याद आती है। बहुत अच्छा होता अगर वो जीवित होते और जीवित रहते हुए अगर हम उन्हें भारत रत्न देते। मैंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरा हाउस, सभी पार्टियां मिलके, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी मिलके एक आवाज में यूनानिमस ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार देश के लोगों की इस भावना के अनुसार उन्हें भारत रत्न जरूर देगी। एक छोटा सा मैं रेजोल्यूशन में चेंज प्रस्तावित कर रहा हूं। इसमें लिखा है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो केवल एनवायरनमेंट तक उनका सीमित ना हो। हम ये लिख दें फॉर हिज एनॉर्मस एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बस एनवायरनमेंट की बजाय सब चीजों में उनका 360 डिग्री है। सो मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें भारत रत्न जरूर मिलेगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज दिल्ली विधानसभा ने सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार से अपील है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी एक बहुत ही महान शख्सियत थे। उन्होंने पूरे दुनिया को पर्यावरण के ऊपर एक विजन दिया। उनका पूरा जीवन जो है पर्यावरण के लिए और अन्य कई, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ काम किया, नशाबंदी के लिए काम किया। पूरा जीवन उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया, जनता के मुद्दे उठाए और ऐसी महान शख्सियत को केंद्र सरकार भारत रत्न दे, ऐसा दिल्ली विधानसभा में आज प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं समझता हूं कि शायद ये केवल दिल्ली के लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश की मांग होगी कि ऐसी शख्सियत को भारत